जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी जेठ माह में सुने जाने वाली पीपल देव और मैना की कहानी। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, क्योंकि सभी गांव वाले मिलकर सारे वृक्ष को काट काट कर घर बना लिए थे। और उस गांव से बहुत दूर एक विशाल जंगल था और उसी विशाल जंगल में एक विराट पीपल का वृक्ष था। एक दिन की बात है, एक मैना पंछी उड़ती हुई उसी पीपल के वृक्ष पर आकर बैठती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आंसू की बूंदें पीपल के वृक्ष में गिरते जाती है और मैना जोर जोर से रोती रहती है। और उस मैना पंछी के आंसू से पीपल वृक्ष की सींचन हो जाती है, जिसके कारण पीपल देव बहुत प्रसन्न होते हैं। और पीपल देव मन ही मन में सोचते हैं, इस विशाल जंगल में मुझे कोई भी जल से नहीं सींचता। आज पहली बार इस चिड़िया ने मुझे जल से सींचा है, वो भी अपने आंसू से। आज मैं इस चिड़िया से बहुत प्रसन्न हूँ। पीपल देव प्रसन्न मन से बोलने लगते हैं कि ए मैना, तुम क्यों रो रही हो। इस पर मैना इधर उधर देखने लगती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी पीपल देव कहते हैं, मैं वृक्ष से बोल रहा हूँ और मैं पीपल देव हूँ। देखो इधर मुझे और बताओ तुम क्यों रो रही हो। पीपल देव की बातें सुनकर मैना कहती है, मैं क्यों बताऊँ आपको। क्या आपको बताने से मेरी सारी दुख दूर हो जाएगी। तब पीपल देव कहते हैं, हाँ जरूर दूर होगी, तू बताओ तो सही। फिर मैना कहने लगी, मेरे पति और बेटे को किसी ने घोंसले में से ही पकड़कर मार दिया, इसीलिए मैं रो रही हूँ। मैना की बातें सुन पीपल देव हंसने लगे और कहने लगे, बस इतनी सी बात है, तुम जाओ अपने घोंसले में और जाकर देखो तुम्हारे पति और बच्चा सुरक्षित सोए हुए हैं। जाओ प्रसन्न मन से जाओ, जल्दी जाकर देखो। मैना उड़ते हुए जल्दी जल्दी अपने घोंसले पर पहुंचती है तो ठीक ही देखती है वहां पर उसका पति और बच्चा सुरक्षित सोए हुए होते हैं। अब तो मैना मन ही मन में सोचती है कि वह पीपल वृक्ष कोई आसान वृक्ष तो मुझे नहीं लगता, जरूर उस वृक्ष में भगवान का वास होगा। अब मैना जल्दी से फिर से उस पीपल के वृक्ष पर आकर बैठ जाती है और अपने बेटे और पति के जीवित होने की सारी कहानी पीपल देव को बताती है और इसका कारण पूछती है, कैसे मेरे मरे हुए पति और मरे हुए बेटा जीवित हो गया, आप कृपा करके मुझे बताइए। मैना की बातें सुन पीपल देव कहने लगे, मुझे दुनिया के लोग पीपल वृक्ष के नाम से जानते हैं और मेरे में करोड़ों देवी देवता का वास होता है। जो भी लोग मुझे जल से सिंचन करते हैं, पूजन करते हैं, मैं उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण करता हूँ। और आजकल तो मुझे कोई भी सिंचन नहीं कर रहा है। एक बूढ़ी माई थी जो प्रत्येक दिन स्नान करके मुझे जल से सिंचा करती थी, अब वो भी 2 महीने से आना बंद कर दी है। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद तुमने अपने आंसू से मुझे सींचा है और इसी कारण से मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे बेटे और पति को जीवित होने का आशीर्वाद दिया, जिस कारण तुम्हारा पति और बेटा जीवित हो गया। तो मैना मन ही मन में सोचने लगती है, बाप रे, पीपल वृक्ष सिंचन का इतना महत्व है, अब तो मैं हर दिन पीपल वृक्ष को जल से सींचा करूंगी। और फिर मैना कहती है, पीपल देव, क्या आप बता सकते हैं कौन सी बूढ़ी माई थी
जो आपको प्रत्येक दिन जल से सींचा करती थी। पीपल देव बूढ़ी माई की सारी कहानी मैना को सुनाते हैं और मैना उसी वक्त पीपल वृक्ष से उड़कर गांव में चली जाती है और उसी गांव में देखती है कि उस बूढ़ी माई का घर पास में ही था, लेकिन बूढ़ी माई बहुत बीमार थी। उसे देख रेख करने वाला कोई भी नहीं था। बेचारी 2 महीने से बीमार पड़ी थी और इसी कारण से वह पीपल देव को जल से सींचने नहीं आया करती थी। मैना बूढ़ी माई के पास जाकर बूढ़ी माई को देखकर फिर पीपल देव के पास जाती है और कहती है, हे पीपल देव, जो बूढ़ी माई आपकी जल से सींचन करती थी, पूजन करती थी, वो आज बीमार है। उसके प्राण कभी भी निकल सकते हैं, उसे देखने वाला कोई भी नहीं है। हे पीपल देव, उस बूढ़ी माई पर कृपा करे। जैसे कृपा आपने मेरे पति और बच्चे पे किए, वैसे ही कृपा उस बूढ़ी माई पे करे। पीपल देव की कृपा से बूढ़ी माई स्वस्थ हो गई, निरोग हो गई और उस बूढ़ी माई के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। अब बूढ़ी माई सुखी जीवन व्यतीत करने लगी और प्रत्येक दिन स्नान करके पीपल देव को जल से सींचन करती, पूजन करती और कथा कहने लगी। और मैना भी अपने बच्चे और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। सभी बोले पीपल देव की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।